8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका अध्याय 8 बल तथा दाब शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो 801, 802, 803, 805, 809 और 814 जो है शामिल है। तो सबसे पहले आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ लेना है। जो भी दिया है इसको अच्छे से एक निगाह से पढ़ लीजिए। ये 67 नंबर पेज पर है, ठीक है। इसके बाद आइए इसके दूसरे पन्ने पर, यानी कि यहाँ से आपको काम शुरू करना है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो ठीक है, शुरू करते हैं जी। तो पहला है कि बाल्टी में रंगा हुआ पानी भरा हुआ है, रंग भरा हुआ है, ठीक है ना। और बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी के हैंडल को खींचकर छोड़ देता है और तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा तो जी वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसको आप सी में गोला लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न इसी में है कि दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। तो ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें एक डब्बा दिखाया गया है। इसमें 4 छेद हैं, आ बा सादा, ठीक है। आ एकदम ऊपर है, बा और सा लगभग सामने है और दा उसके नीचे है। फिर ठीक है, आगे से देखते हैं। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आबा सादा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? तो बराबर दाब किस पर पड़ेगा? जो आमने सामने होंगे। तो आ है, इस पर कम दाब पड़ेगा, उस पर थोड़ा और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दाब इस पर है। तो बराबर दाब किस में पड़ रहे हैं? बा और सा में। और ये कहाँ दिया हुआ है? ये ए में दिया है। तो ए में गोला लगा लेना है। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर चपाती का आकार दिया, यानी रोटी बनाया है, ठीक है। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो जी इसमें जो भी बल लग रहा है वो पेशियों द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए ये पेशीय बल कहलाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र में 2 छात्र ए तथा बी भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगाकर धकेल रहे हैं। तो बंदूक पर लगने वाले बल की दिशा होगी, यानी इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। तो चूंकि बराबर दिशा की तरफ से दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो कोई दिशा परिवर्तित नहीं, वो बक्सा वहीं का वहीं रखा रहेगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है जी? ये डी पे लिखा है, तो डी पे गोला लगा लीजिए। अब इसी में है 5वां, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? तो पेड़ से फल नीचे की तरफ गिरता है, इसी को तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। और यहीं से तो न्यूटन ने इस बल का प्रतिपादन किया था। तो जब फल का गिरना देखा उसने तो बताया कि जी कुछ न कुछ तो है। तो पता चला कि पृथ्वी बल से खींच रही है, तो उसी को बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक तो है असंपर्क, पेशीय बल, परिमाण, प्रतिकर्षित, वायुमंडलीय संपर्क। तो किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और वायु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? जब वायु दबाव लगाती है तो उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। और स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण। असंपर्क मतलब बिना छुए ही वो काम करता है। और मांसपेशियों के फलस्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं तो पेशियों से ही काम होता है। तो 2 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? ये समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित भरना है आपको। प्रश्न 3 कह रहे हैं कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए, ऐसे 2 उदाहरण हैं। नंबर 1, आटे की लोई को चपटा करके रोटी या चपाती बनाना। और जैसे प्लास्टिक की बोतल को दबाना, प्लास्टिक की बोतल को दबाना, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल को दबाएंगे तो वो क्या होता है? वो दबेगी, तो परिवर्तन हो जाता है। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि किसी पृष्ठ पर लगने वाले
दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र भी लिखना है। तो ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का जो सूत्र होता है वो होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा? जिस पर यह लगता है, वह क्षेत्रफल जिस पर यह बल लगता है उसी को हम दाब कहते हैं। 5वां प्रश्न कह रहे हैं कि पहेली ने देखा कि उसकी माँ अनाज को छान रही थी। अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो अनाज के कणों का नीचे की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। अन्य उदाहरण में लिख सकते हैं आप पके हुए फलों का टूटकर नीचे गिरना, है ना। और भी बहुत सारे हैं, बना लीजिए जितने बना सकते हैं। तो 6वां में लिख लीजिए। कोई प्रश्न 6 कह रहे हैं कि कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में धकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए? तो उसकी सहेली भी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेलेगी तो संदूक की गति बढ़ जाएगी। इसका मतलब जिस दिशा में कोई संदूक धकेला जा रहा है उसी दिशा में आप धकेल दीजिए तो क्या होगा कि संदूक की गति बढ़ जाएगी। यहाँ पर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा, तो आप इसी को लिख लीजिए। 7वां कह रहे हैं पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई? तो घर्षण बल के कारण गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। तो ऐसा जो है अंत में रुक गई कि किस कारण से? घर्षण बल के कारण, वो अपन ने पहले लिख लिया। ठीक, अब इसमें लगने वाले यानी गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? तो इसमें लगने वाले यानी गेंद के रुकने में बल की दिशा गेंद के लुढ़कने की दिशा के ठीक विपरीत होगी। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। कुली ने ऐसा क्यों किया होगा? तो कुली ने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर इसलिए रख लिया ताकि सिर और सामान के बीच का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाए, जिससे सिर पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। यह कपड़ा एक गद्दी की तरह काम करता है जो भार को समान रूप से वितरित करता है, जिससे सिर में दर्द और चोट से बचाव होता है। अब आइए इसी का 9वां प्रश्न। ये कह रहे हैं कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार समान भार की दो छड़ें ए तथा बी जिनकी मोटाई अलग अलग है, इन छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा खड़ा रखा गया है। इनमें कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों? तो जी चित्र में दर्शाए अनुसार ए छड़ की तुलना में बी का क्षेत्रफल सतह पर यानी यहाँ पर कम है, अतः सतह पर कम क्षेत्रफल घेरने के कारण छड़ भी रेत में धंसेगी, अधिक धंसेगी। यानी कि जिसका नीचे का सतह का क्षेत्रफल कम होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगी और जिसका सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो कम दूर तक जाएगी। तो यहाँ पर बी ज़्यादा दूर तक धंसेगी। 10वां कह रहे हैं कि बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो जी बल लगाने पर किसी वस्तु में जो जो परिवर्तन हो सकते हैं वो लिखते हैं। तो बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। ये सब करता है बल। फिर अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए
जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो जी अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्य जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नंबर 1 है, लिखिए, पेन या सिक्का हाथ से छूटने पर धरती की ओर गिरता है। फिर पेड़ से फल तथा पत्तियों का अलग होने के बाद धरती की ओर गिरना, ये भी गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन में दिखाई देता है। नल खोलने पर पानी धरती की ओर गिरता है। और नदियों को देखते हैं कि नदियों का पानी जो है नीचे की ओर, जहाँ ढलान की ओर बहता रहता है ना। ये हमारे दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य हैं। और भी हैं बहुत सारे, आप कुछ भी लिख, अपने हिसाब से भी कुछ जोड़ के लिख सकते हैं। तो निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप पर बल का प्रभाव दे रहा है उससे भी लिखिए। तो बल का यहाँ पर लिखा है स्थिति का वर्णन है, ठीक है। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना, तो बल लगाने वाला कारक कौन हो गया? उंगलियाँ। इधर किस पर लग रहा है? नींबू के टुकड़ों पर बल। और बल का प्रभाव क्या होगा? दबाएंगे तो रस भी निकलेगा। फिर दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, तो बल लगाने वाला कारक कौन है? लटका हुआ भार। और किस पर लग रहा है? हुक से लटकी कमानी पर लग रहा है बल। तो प्रभाव क्या होगा? कमानी पर खिंचाव होगा, कमानी खींचेगी। फिर गूथे हुए आटे को हाथ से नीचे दबाने पर, तो बल लगाने वाला कारक कौन सा है? हुआ हाथ। और बल किस पर लगेगा? गूथे हुए आटे पर। परिणाम क्या होगा? आटा दबेगा नीचे, तो रोटी या चपाती का कुछ ना कुछ तो आकार लेगा ही लेगा, है ना। तो रोटी की तरह बनना, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि कंधे कारण बताइए। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी इसलिए लगाई जाती है ताकि थैले के भार का दबाव कंधे के बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र पर फैल जाए। इससे प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला दाब यानी कि बल या दाब कम हो जाता है, जिससे थैले को ले जाना अधिक आरामदायक हो जाता है और कंधे पर चोट कम महसूस होती है, यानी कम दबाव महसूस होता है, यानी चोट कम पहुंचती है। नहीं तो चोट पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। अब किसी फूले हुए गुब्बारे को उंगली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान है, क्यों? बताओ जी। उंगली की दबाव से गुब्बारे पर जो क्षेत्रफल घेरा जाता है उसकी तुलना में सुई की नोक द्वारा गुब्बारे की सतह पर एकदम कम या नगण्य क्षेत्रफल गिरता है, जिस वजह से सुई की नोक उंगली की अपेक्षा एकदम आसानी से गुब्बारे को फोड़ देती है, ठीक है। वो गुब्बारे में धंस जाती है, इसलिए गुब्बारा फूट जाता है। तो अब ये 14वां प्रश्न देख लीजिए कि बूझो ने रबड़ के एक चूसक को, वो जो वैक्यूम वाले कप आते हैं ना जिसमें से दीवार में चिपका के कुछ टांगते हैं, उसकी बात हो रही है। तो रबड़ के एक चूसक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने रबड़ के चूसक को खुरदरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूसक खुरदरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अपना उत्तर से स्पष्ट कीजिए। तो जब चूसक को चिकनी सतह पर दबाते हैं तो चूसक के कप तथा सतह के पृष्ठ के बीच की वायु बाहर निकल जाती है। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जिससे चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। लेकिन खुरदुरी सतह पर ऐसा करने से कप और पृष्ठ के बीच की वायु पूरी तरह से नहीं निकलेगी। अब नहीं निकलेगी तो परिणाम क्या होगा? और वायुमंडलीय दाब पूरी तरह से काम नहीं करेगा, जिससे चूसक जो है खुरदुरी सतह पर नहीं चिपकेगा। यानी कि उसके अंदर हवा भरी है तो हवा भी तो नीचे से दबाव लगाएगी, आप दबाएंगे तो ऊपर से वायुमंडलीय दाब भी लगा हुआ है, तो परिणाम क्या होगा? वो चिपकेगा ही नहीं, है ना। दोनों तरफ के दाब बराबर होने से वो नहीं चिपक पाता है। अब इसी में 15वां कह रहे हैं कि असंपर्क बल किसे कहते हैं? फिर उसी के आगे है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो शुरू करते हैं। असंपर्क बल
वे बल होते हैं जो वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क न होने पर भी उन पर कार्य करते हैं। स्थिर विद्युत बल क्या होता है कि यह बल तब लगता है जब एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। जैसे रगड़ा हुआ गुब्बारा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है, जैसे पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को नीचे खींचना, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट एक दिया है कि नीचे तालिका में कुछ स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट करिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए। तो यहाँ 5 स्थितियों की तो जगह नहीं है, जितनी है उतनी जोड़ लीजिए। तो जो लिखा हुआ है पहले उसको देखते हैं। स्थिति में दिया हुआ है बल और ये परिवर्तन के बारे में है। तो एक प्लेट में गूथा हुआ आटा है, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर क्या होगा? इसकी गति में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए नहीं में टिक में और यहाँ पे हाँ। अब साइकिल की गद्दी या सीट में कमानी लगी है। गद्दी या सीट पर बैठकर आप क्या करेंगे? बैठेंगे तो क्या नीचे दबेगा? स्थिति तो नहीं बदलेगी, केवल दबाव में कमानी में खिंचाव हो जाएगा, तो आकृति में बदल जाएगा और लेकिन गति नहीं बदलेगी। एक हुक या दीवार में लगी कील से रबड़ का छल्ला लटका है, उसमें क्या करेंगे? तो एक बाहर लटकाकर या इसके स्वतंत्र सिरे खींचकर क्या करेंगे? तो गति में तो परिवर्तन नहीं हो रहा, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। फिर ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रखेंगे तो वो दबेगा तो क्या आकृति में परिवर्तन होगा, लेकिन गति में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो स्थिर है। हवा से भरे गुब्बारे को दोनों हाथों के बीच दबाने पर क्या होगा? उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, हवा भरा है तो गुब्बारा दबेगा और लेकिन गति नहीं बदलेगी। अब यहाँ से आप कुछ अपना जो लिख दीजिए। जैसे कटा हुआ नींबू टुकड़ों को उंगलियों से दबाएंगे तो क्या होगा? दबेगा तो उसकी आकृति में बदल जाएगी, लेकिन उसकी गति में कोई आकृति तो बदलेगी, गति में परिवर्तन नहीं होना। रबर के छल्ले को दोनों हाथ से खींचेंगे तो भी आकृति परिवर्तन होगा, गति नहीं बदलेगी। अब एक रबर का टायर है जो बच्चे लोग साइकिल या उसका मोटरसाइकिल का जो टायर होता है उसको डंडे से ढंगाते हैं। अब टायर को धक्का देंगे तो क्या होगा? अब गति तो बदलेगी उसकी, लेकिन उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं, वो लुढ़कता रहेगा, तो इसकी आकृति में परिवर्तन नहीं और गति तो बदल गई। एक उदाहरण बदल के देख लेते हैं। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट 2। अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो हमारे दैनिक जीवन में कई कार्यों में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जैसे चलना और खड़े रहना, वस्तुओं का गिरना, पानी का बहना, वर्षा का गिरना, सांस लेना या भोजन करना, भार महसूस करना और किसी भी चीज़ का संतुलन। ये सब चीज़ें क्यों होता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। तो ये आप इनको लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि अपने दैनिक जीवन में उन अनुभवों को लिखिए या लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो लिख दीजिए भाई, जिनमें दाब महसूस करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के दाब महसूस करते हैं, जो मानसिक जैसे जो शारीरिक जैसे कि भारी बैग उठाना, ये सब है ना, और मानसिक जैसे काम का दबाव तो वो भी होता है, दोनों हो सकते हैं। शारीरिक दाब के उदाहरणों में जैसे पतले चाकू से काटना, सुई की नोक से सिलना, भारी बस्ते को उठाना शामिल, यानी कोई भी बोझ उठाना। अब मानसिक दाब क्या होता है? मानसिक दबाव में काम का तनाव या सामाजिक अपेक्षाएं शामिल हो सकती हैं, यानी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो लेकिन समाज कहता है ऐसा नहीं करो या ऐसा करो, तो ये भी एक प्रकार का दबाव ही होता है जिसे मानसिक दबाव के रूप में हम शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा अध्याय 8 समाप्त होता है।